हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मेन यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के कॉलेज मिलने तक सफ़र आप कैसे तय करेंगे, क्या होगी योग्यता, क्या आपका सिलेबस क्या होगा, सत्र की शुरुआत जुलाई में होगी, आखिर क्या नए परिवर्तन जो हैं देखने को मिले, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। आवेदन फॉर्म अभी हमने कल बताया था कि आवेदन फॉर्म आपका 1 फरवरी को नोटिफाइड कर देना चाहिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने स्वयं कहा था। लेकिन 1 फरवरी को आपका आवेदन फॉर्म इन्होंने पब्लिश नहीं किया। उसमें कुछ नए परिवर्तन, क्योंकि उसके इंतजार में कोई नए परिवर्तन एनईपी 2020 लागू करने कह रहे थे, तो उसमें क्या नए परिवर्तन देखने को मिलते इससे क्लियर हो जाता, तो इन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक बिल्कुल क्लियर है, 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। 10 फरवरी से अगर फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाते हैं और उससे पहले अगर कोई ये देते हैं, कोई परिवर्तन होता है, जैसे एनईपी 2020 अगर कोई बीएड में कोई परिवर्तन होता है या सिलेबस एक्सचेंज होता है, तो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपकी बार जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाया करती थी, फिर आपका रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो विगत वर्ष में एग्जाम हुआ था 2022 में, उसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने करवाया था। अब की बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाने वाली। तो क्या कोई नए परिवर्तन मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब जान लेते हैं कि आखिर योग्यता क्या है। तो योग्यता आपकी जो इसमें है, आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। आप उम्र 15 क्रॉस कर चुके हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो या कर चुके हो। ग्रेजुएशन में कुछ लोग पूछेंगे क्या होना चाहिए, तो बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आपका हो, और आप अगर तो कर चुके हैं या कर रहे हैं या मतलब फाइनल ईयर में हैं, तो आप अपेयरिंग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में सबसे बड़ी योग्यता इसमें क्या होगी, ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स हैं, 50% प्लस मार्क्स हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न बनकर आता है कि हमारे 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं हैं और हमने पीजी कर रखा है, तो क्या पीजी से बीएड कर सकते हैं, जैसे एमए एमएससी एमकॉम। तो एमए एमएससी एमकॉम अगर कर रखा है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। आप पीजी से भी बीएड को कर सकते हैं या यूजी से भी कर सकते हैं। तो दोनों से आप किसी से बीएड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। फीस जो होता है, फीस का अभी जो आपको जो दिख रहा है 1000 दिख रहा है। 1000 इसलिए क्योंकि अभी तक कोई पिछले वर्ष का कई वेबसाइट वही दिखा रही हैं। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जब जारी करेगी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कितनी फीस रखती है सब कुछ बताया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले 1500 फीस रखती थी एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने करवाया था पिछले साल वह 1000 फीस थी। अब की बार क्या रहने वाली है, ये जब तक एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं दे देते अपना, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कितनी फीस रहने वाली। लगभग 1000 से आप 1000 प्लस ही मानिएगा, 1500 भी हो सकती, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी 1500 एग्जाम फीस लिया करती थी। उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र हमने बता दिया, 15 साल से आप अधिक होने चाहिए, आप बीएड कर सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे अच्छी बात अब की बार बीएड की ये होगी कि सत्र जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो सत्र जुलाई से अगर शुरू हो रहा है तो अब समझिएगा आपका एग्जाम भी तो अप्रैल में हो रहा है। तो अप्रैल में एग्जाम हो रहा है तो आपके पास समय कितने दिन का, लगभग 75 दिन मान लीजिए, लगभग 70 से 75 दिन का आपका समय है। आप प्रिपरेशन में लग जाइए और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको वैसे हम फुल डिटेल सिलेबस आपको कल आज शाम तक पूरा फुल डिटेल सिलेबस एक वीडियो में मिल जाएगा। आप उसके लिए क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी दिया जाए आपको कंटेंट मिल जाए। अब सिलेबस आपको पूरा बताया जाएगा और उसी दौरान हम आपको रणनीति बताने वाले हैं कैसे आप प्रिपरेशन करें और कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए और क्या हमारी भूमिका रहने वाली है। तो ये पूरी चीज़ें हैं, डिटेल है। और बाकी अगर कोई 10 से पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नई शिक्षा नीति का परिवर्तन होता है, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पूरी चीजें हमने बताने का प्रयास किया। अगर कोई भी पॉइंट मिस रह गया हो, अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी मिलते हैं यहीं तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी जानकारी को दूसरों के पास साझा करिए और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अगर
बताया जाए, कोई परिवर्तन हो अगर बताया जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।